है ना, मार्ग पर भी चलते हैं लेकिन चलना नहीं जानते। लोग कहते भी हैं कि हम देश की रक्षा करते हैं लेकिन करना नहीं जानते। डॉक्टर लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं, धर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। सेवा के बदले में कुछ नहीं लिया जाए उसको सेवा कहते हैं, और सेवा के बदले में जो ले रहा है तो काय की सेवा वो तो नहीं करी। तो सदुद्देशी पुकार के कहते हैं कि कहता है करता नहीं, और मुख का बड़ा लबास। तो कहता तो है लेकिन वैसा करता नहीं तो लबार है। तो यहाँ पर साहब कहते हैं कि जानबूझ जो कपट कर संबंध नहीं, कहीं कबीर मुड़ को भला कौन विद हुई। सदुदेव कहते हैं कि जो जानबूझ करके जो कपट करता है उसका भला कैसे होगा, नहीं हो सकता है। कहता है कुछ और करता है कुछ, ऐसे का कभी भला नहीं हो सकता है। जो दगा देता है, कहा है कि सुकुनाए दगाबाज तेरी आ रही में, चाहे कितनो मेल बढ़ाए ले, कितनो मेल बढ़ाए ले रे, चाहे हंसे हंस के बतलाए ले। सुकुनाए दगाबाज तेरी यारी में, चाहे कितनो मेल बढ़ाए ले। दगाबाजी होता है। यदि कोई भी पक्षी यदि बाज से मित्रता करना चाहे तो बाज की झपट से बचेगा नहीं, क्योंकि बाज बहुत दुष्ट प्राणी होता है इन पक्षियों में, और पक्षियों को मार मार के फेंकता रहता है। इसी प्रकार पशुओं में शेर है, चीता है, नाहर है, अन्य है, सब पशु ही, पर वो पशुओं को मार मार करके और फेंकते रहते, खा जाते हैं। अब मनुष्यों में तो एक ही बस है, मनुष्य, इसमें दूसरा है ही नहीं, पर उसके भी 4 भाग बना दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें किसी को ऊंचा किसी को नीचा बना दिया, पर इसमें तो पहचान कुछ है ही नहीं। मनुष्य में सबकी मुख के ऊपर नाक है, कान है, आंखें, इस पर दांत है, इन ऊपर के दोनों। हाँ, जैसे एक नाक, जैसे 50 नाक हो किसकी, और 25 नाक क्षत्रिय की, और 12 नाक वैसे की, और 3 नाक शूद्र की, तो पहचान हो। तो ऐसा तो है नहीं, सबकी एक ही एक है। जैसे 100 सिर हो ब्राह्मण के, और 50 हो क्षत्रिय के, और 25 हो वैश्य के, और 12 हो शूद्र के, तो पूरी पहचान हो जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना। सबका जन्म द्वार एक, पर लेकिन कैसे भ्रम डाला है कि ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ है, मुख से। अब मुख कोई जन्म द्वार है, कैसी पागल परे की बात। और क्षत्रिय का भुजा से, और वैश्य का जंघा से, और शूद्र का अब बताइए वह जन्म द्वार का काम ही नहीं रहा तो कहीं से पैदा हो जाए। तो ऐसा नहीं है, यदि चारों वर्णों की जो स्त्रियां हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए और कोई जांच करने में लगा जाए, देखे किसके कहाँ से जन्म होता है, तो पता चल जाएगा। तो सबका एक ही द्वार से जन्म होता है। सब कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, नेत्रों से देखते हैं, मुख से पीते खाते, दांतों से चबाते, पैरों से चलते, गुदा से मल त्यागते, जैसे हिंदी से पेशाब त्यागते। सबका एक सा हो रहा है, फिर भी कितना बड़ा बखेड़ा है। तो सदुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा और जब तक ये भ्रम पूरा नहीं मिटेगा, तब तक सारा संसार और अंधा ही बना रहेगा, है ना। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन है। वितते अंधा जा वही, उतते अंधा आए, और दोनों की टक्कर भई तो दोनों कूप पर आए। दोनों कूप में गिरे, इधर से भी अंधा उधर से भी अंधा। इसी प्रकार से एक तो ब्राह्मण पने में अंधा में बहुत बड़ा ज्ञान है ना, एक सेवा करने में अंधा के में बहुत बड़ा सेवक, और एक मातुर में बहुत बड़ा क्षत्रिय पहलवान, उसमें अंधा। ये सब एक वैश्य में बहुत बड़ा धनपति है। अब हैं सारे के सारे अंधे, और अंधे अंधे में लड़ाई हो जाए तो कौन बचावे। तो ज्ञानियों को तो वहां से भागना ही पड़ेगा, फिर उन्हें की नहीं चलेगी। इसी प्रकार से जो साधु हो गया और चारों वर्णों के जाल से छूट गया, अब इनकी बीमारी में चारों में फंस गया तो मरेगा कि बचेगा। तो उसको तो इनसे दूर ही रहना पड़ेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। जब उसने त्याग भेष ले लिया, साधु हो गया, तो ना वो ब्राह्मण रहा, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, वो तो कौन हो गया,
वो साधु हो गया। और साधु होने के बाद में इनमें से किसी का भी पक्ष ले, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, तो क्या होगा? पिटेगा, जहाँ जाएगा तो मार खाएगा साधु। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसको ज्ञान पूरा हो जाता है, जड़ चेतन का जिसको ज्ञान हो जाता है, वही बच पाता है, और नहीं तो बचता नहीं। कोई कोई तो पूछता भी है, कई बार हमने पूछते हुए देखे महात्मा को, और महात्मा जी आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप किस जाति के? फिर क्या कौन दूध? एक बार एक मुझे ही पूछ रहा था, रेलगाड़ी में आया बैठा, महात्मा जी कुछ ज्ञान की बात बताइए। तो उनको ज्ञान की बात बताई, बताने के बाद कौन दूध? मैंने माँ का दूध। मैंने तो जन्म लिया तो किने का दूध पिया तेने? तो माँ का ही पिया। तो मैंने माँ का पिया। और फिर उसके बाद में भैंस का दूध, गाय का दूध। तो उनका पूछने का कारण होता है कि कौन जाति है, तो कौन है, ये लोग पूछना चाहते हैं, है ना। लेकिन कुत्ता को कोई नहीं पूछता, कुत्ते को कोई नहीं पूछता है, सुअर को कोई नहीं पूछता है, भैंस को कोई नहीं पूछता है, बकरी को कोई नहीं पूछता है। तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्यों में जो झगड़ा हो रहा है, ये नादान पने का झगड़ा है। मनुष्यों में शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये मुसलमानों में 4 है, साहेब, बंदी, साहेब। तो मुसलमानों में 4 हैं, मुसलमानों में शेख, सैयद और मुगल और पठान, और हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जैसे कुत्ता पूछ ऐंठता है, ऐसे ऐंठ ऐंठ करके मर जाते, ले कुछ नहीं जाता है। बनिया की दुकान लगी रह जाते जलेबी न की, और उनके साहब क्षत्रिय के साहब तलवार वाले डरे रह जाते, और ब्राह्मण की पोथी पत्रा पड़ी रह जाती है, और शूद्रों की सेवा अहंकार सब खड़े रह जाते। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों के चारों अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं, इन्हें ज्ञान बोध विचार नहीं। अब सदूसरी कबीर साहब का ज्ञान है, समझाते हैं कि भैया आप मनुष्य हैं, जिसके कर्म उच्च हैं, सही हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, वही ऊंचा है, और जिसके कर्म नीचे हैं वही नीचा है। मांस खाए, चोरी करे, हिंसा करे, मारे तोड़े, उल्टे सीधे कर्म करे, बहन बेची, इज्जत लूटे, बुरे कर्म करे, वो कौन है? वही नीचा है। तो जिसके आचार विचार नीचे, जिसके कर्म नीचे, इसकी उठन बैठन गलत, वही नीचा है, किसी भी वर्ण में कहीं भी जन्म लेता हो। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, 4 वेदों 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, यदि आप लोग अपने आचार विचारों को सुधारोगे और दया हृदय में लाओगे तो आपको लाभ होगा, और नहीं तो हानि होगी, कर्म बिगड़ेंगे, और अहंता ममता के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसका दंड भोगना पड़ता है। पर एक विचार और रखना, जैसे आपके हाथ में डंडा है और आप घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, और कटकना कुत्ता है और पीछे लगा आ रहा है और वो लौटता नहीं और सीधा चला ही आ रहा है, तो उसकी पीठ पे आपको डंडा चटकाना ही पड़ेगा अपने बचाव के लिए, नहीं तो वो कुत्ता काट लेगा। आप जंगल में हैं और कोई जंगली जानवर आपके ऊपर हमला कर रहा है, और आपके पास में बचाने के लिए कुछ है तो उसका प्रयोग लाना चाहिए, उसको मारने के लिए नहीं, अपने तन की रक्षा के लिए। और कोई कह देगा जो भी प्रार्थना होगा तो होगा, हम काहे को उस पर डंडा चलाएं, तो बस वो खा जाएगा, हाथ पैर भी खा सकता है, अधमरा भी छोड़ सकता है। तो वहां पर देखना चाहिए, अपना बचाव बहुत जरूरी है और दूसरे का भी बचाव जरूरी है। अपना भी विचार करो और दूसरा कोई है उसका भी बचाव करो। जो निज दया और परदया में जो पूर्ण होता है वही दयालु है, और जिसके अंदर निज दया ही निज दया हो, परदया न हो, वो भी अज्ञानी है। और परदया ही परदया हो, निज दया न हो, तो वो भी अज्ञानी है। और जो कर्म श्रेष्ठ कर्मों को महत्व नहीं देता हो वो भी अज्ञानी है,
और श्रेष्ठ कर्मों को महत्व देता हो वही ज्ञानी है। जो श्रेष्ठ कर्म जिसके हों, उच्च विचार जिसके हों, शुद्ध साफ इसका भोजन हो, तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, तो वो ही ऊंचा है। कहलाने में संसार में जितनी जातियां बनाई हुई हैं वो कहले, उनमें से कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। यदि उसके आचार विचार ऊंचे हैं, कर्म उसके अच्छे हैं, गुरु भक्त है, चोरी हिंसा विचार से न्यारा है, ईर्ष्या क्रोध मानछल से न्यारा है, गाली निंदा झूठ से न्यारा है, अष्ट महासद्गुण जिसके हृदय में है, तो वो ऊंचा है, वो नीचा नहीं हो सकता है। और जाति का ब्राह्मण है और शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, उनके सीधे कर्म करता है, तो वो महानीच है, अति मल का कीड़ा। इसी प्रकार से सदबुद्धे जी कहते हैं क्षत्रिय है और जीवों को सताता है, मारता है, काटता है, गाली देता है, विरोध करता है, दूसरे धन ले लेता है, देता नहीं, दूसरे के कब्जा करता है, दीन दुखियों सताता है, तो कीड़े मकोड़ों के ही समान है, ऊंचा नहीं हो सकता। और दुनिया है वैसे है, लेता है डांडी मार करके, देता है डांडी मार करके, है ना, दूसरे के धन को हड़पता है ना। और 1 किलो चीज और 900 ग्राम ही देता है, 1 किलो के पैसे लेता है, वो भी सुकर कुकर बिल्ली बंदर मसा बकारी हाथी घोड़ा इनका नहीं भटकेगा, उसको कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। यदि कोई सेवक है, कहीं सेवा करता है तो सच्चे दिल से करनी चाहिए। अब उसको 500 रुपया मिलते हैं रोज, तो 500 पे करना चाहिए और सच्चे दिल सेवा। और मैंने 500 और चुरा के कर ले 1000, तो उसको गधा बन के फिर पटाने पड़ेंगे, दूसरे गधा बनेगा, खूब लगाना पड़ेगा और कोड़े की मार पड़ेगी, घोड़ा बनेगा, वो बचेगा नहीं। इसी प्रकार से आजकल देखा जाए तो जितने पुलिस वाले नौकरी से अधिक और वो दिन गरीबों के खूनों को चूस चूस करके और बहुत पैसा कमाते हैं। 10,000 रुपया महीना उनको मिलते हैं और 50,000 रुपया महीना लाते हैं, खूब सताते हैं। एक बार कहते एक पुलिस वाला था और उसको कहीं रिश्वत नहीं मिली, बड़ा परेशान था, तो एक धोबी के गधे बधे थे, वहां पहुंच गया। अब इधर से देखता है, इधर से देखता है, धोबी निकल के आया कि क्या बात है, हमारे गधाओं को क्यों देख रहे हो? अरे कि इनको मान ली कश्मीर उधर ले जाना है और चढ़ाने में, अब गधाओं की जरूरत कमी पड़ेगी तो मैं इनको देख रहा हूँ, इनको और ले जाऊंगा। अरे अरे क्या ऐसा मत करा, हमारे गधा बचा दो। क्या अच्छा अपने बचाना चाहते हो तो 500 रुपए दो। बस उसने 500 रुपया ले लिए, तो ये दगा करी। अब उसको दूसरे जन्म में गधा बनना पड़ेगा, उसी के घर पे आगे लदना पड़ेगा, तब वो कटेंगे। कौन? जिसका पैसा मारेगा उसी के, जहाँ पशु बनेंगे, चाहे कुत्ता बनेंगे, चाहे गधा बनेंगे, उसको पटाने ही पड़ेंगे। कर्म का दंड कभी किसी को छोड़ता नहीं है। यदि कोई किसी के जहाँ मेहनत करता है, मजूरी करता है, नौकरी पे वहां रहता है और वो मालिक उसको डांटता है, भटकाता है, मार भी लगा देता है, दूसरे जन्म में उसी के घर में जाकर के जन्म लेगा वो मालिक, और उस पर भी मार पड़ेगी। और वो मालिक और वो गरीब बेचारा वहां जन्म लेगा उसी के घर में, और वो मालिक लेगा उसके घर में। अब वो ही नौकर और उसमें मार लगाएगा, मानेगा नहीं। ये सारे बदले हैं, ये बदला कभी न छूटता, चाहे तपो हिमांचल दूनी, जब हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी, तो बदला कभी छूटता नहीं है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जानियो विद्वानो 4 विचो 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, सिख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, है ना। ये सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी जैनी बौद्ध, सब के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश अमृत के समान है। जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में उतारेगा और हृदय की कालमा को दूर करेगा तब बचेगा, नहीं तो बचने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए नीचता को अपने अंदर से त्यागना चाहिए, कठोरता को अपने अंदर से त्यागना चाहिए, मारने काटने के भाव को अपने अंदर से त्यागना चाहिए, शुद्ध साफ पवित्र मनुष्य बनना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत समझना चाहिए। आज हम दूसरे की इज्जत बिगाड़ रहे हैं, कल हमारी इज्जत बिगड़ने वाली है, और वो ही उसी के घर में जाएगी जन्म, जिसको मारेगा काटेगा तो उसी के घर में जा करके जन्म लेगा, और वो बदला जरूर पटाएगा, बदला देना ही पड़ेगा, बिना बदला दिए काम चलेगा नहीं। इसलिए सोच लो, समझ लो, निरख लो, परख लो, 4 विचो 7 18 प्राणों की वाणी में भी देख लो। जब पारक ज्ञान होगा
सब आपके हृदय के नेत्र खुलेंगे और सारी वाणियां आपकी समझ में आ जाएंगी। 4 वेद 6 7 18 प्राणों की जो खोट है वो आपकी परख में आ जाएगी। और पंडित पुजारी जो मायावी गुरबा लोग जितने भी संसार में बखेड़ा मचा रहे हैं, इनकी चाल भी आपकी पूरी समझ में आ जाएगी और अपना आप बचाव भी कर सकते हो। कब? जब पार ज्ञान हो जाएगा, तब जड़ चेतन का पूरा भेद समझ में आ जाएगा तब। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको मार खानी पड़ेगी, गधा भी बनना पड़ेगा, ऊंट भी बनना पड़ेगा, बैल भी बनना पड़ेगा, गाय भी बनना पड़ेगा, दूध भी देना पड़ेगा, भैंस बनना पड़ेगा, दूध देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे कर्मों का दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। हमारे कर्म ही हमको गाय भैंस घोड़ा बना देते हैं, हमारे कर्म ही हमको ऊंच और नीच बना देते हैं, हमारे कर्म ही गरीब और अमीर बना देते हैं, हमारे कर्म ही हमको नीचे गिरा देते हैं, हमारे कर्म ही हमको ऊपर उठा देते हैं। तो आज हम अपने आप को अच्छे प्रकार से जानें और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालें, विषय वासना को अपने अंदर से निकालें और शुद्ध रूप में हम मनुष्य बन जाएं, तब हमारे हृदय की कालमा मिट सकती है और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी हम अपने विकारों को दूर करें और हम अपना मन शुद्ध करें, हम अपने तन को बिल्कुल पवित्र कर लें, किसी भी प्रकार से हम किसी को हानि न करें और हम जिंदा रहने के लिए भोजन करें, जीने के लिए न कि भोजन के लिए जिए। ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए। उधर समाता अन्न ले, तनय समाता चीर, अधिके संग्रह ना करे, साका नाम फकीर। इसलिए अपने आप को जान करके शुद्ध साफ अपने मन को रख करके संत गुरुजनों की सेवा करते हुए, उनके बोली वचनों से लाभ उठाते हुए, सत्संग बोध विचार में चलते हुए, दान धर्म करते हुए, सेवा करते हुए अपने जीवन को हम पवित्र कर लें। ऐसा उपदेश है बंदी छोड़ सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।